taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. हमें मास्टरटन जाना है। तो मास्टरटन जो है वो भी एक नई जगह है आपके लिए। तो मास्टरटन जो है वो वेलिंगटन में पड़ता है, तो हमें वेलिंगटन ही जाना है और वहाँ पे डिलीवरी करने के बाद हम जाएंगे वहाँ से क्राइस्ट चर्च। वहाँ से डिलीवरी करने के बाद हम जाएंगे क्राइस्ट चर्च। थोड़ा सा खाने का सामान है मेरा, ये रखना ज़रूरी है क्योंकि हम लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं। ओह, फ्रिज भी गंदा है, फ्रिज हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो फ्रिज हमने साफ़ कर दिया है। थोड़ा सा खाना रख रहे हैं हम। ये 2 ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस हैं, दाल मखानी और रोटी, सम एप्पल्स, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये हमारे डीजी के मतलब डेंजरस गुड्स के डॉक्यूमेंट हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे इसमें। अगर ये डॉक्यूमेंट इसमें नहीं मिले और पुलिस वाले ने हमें रोक लिया तो पुलिस वाला हमें सीधा $750 का लव लेटर देगा। वो आती सबसे पहले इसको चेक करते हैं, अगर ये आपके पास नहीं मिला तो आपका चालान सीधा। ये पहला वाला डीजी था, इसको फेंक देंगे। और मैंने फ्रिज थोड़ा सा साफ़ करा था, ये उसके टिश्यूज़ हैं, ये भी फेंक देंगे। और लुकिंग गुड। ये अपनी गाड़ी। अब हमें क्या निकालना है? आई थिंक सीम्स ओके। हमें पानी की बोतल रखनी है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 2 और रख लेते हैं। आज न्यूजीलैंड डे है, तो इस करके अभी कुछ भीड़ नहीं है, मतलब यार्ड में भीड़ नहीं है क्योंकि यार्ड बंद है, पूरा न्यूजीलैंड बंद है। बट हम एज अ ट्रकर हमें जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो औरों का काम नहीं चलेगा। ठीक है,
क्योंकि न्यूजीलैंड में ट्रकर्स वैसे ही कम है। और फ्रिज हमारा ऑन है, ठीक है। हमारा बेड भी सही है। ट्रक को हमने वॉश करना है क्योंकि गंदा हो रहा है ट्रक बहुत हमारा। तो चलते हैं, गाड़ी पार्क करके आते हैं। मैंने एक चीज़ और परचेज़ करी है वीडियो शूटिंग के लिए, ऑसो पॉकेट 2 DJI का। तो मुझे कॉम्पैक्ट चीज़ चाहिए थी क्योंकि हर बार मैं निकाल नहीं सकता बड़े कैमरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है बड़े कैमरों के लिए। तो इस करके मैंने ऑसो पॉकेट लिया था। आप देख सकते हैं पूरा यार्ड जैसे खाली है, अभी पूरा यार्ड खाली है। और हमारा दूसरा ट्रक भी ये है शायद, नहीं ये नहीं है। दूसरा ट्रक हमारा वेलिंगटन के लिए निकल गया एक्चुअली। यहाँ पे हमें ट्रक लेके आना है अपना अभी वॉश के लिए। तो वॉश करने के लिए हमें अपना यहाँ पे ट्रक लेके आना है अभी। ये बाकी ट्रक्स लगे हुए हैं, अपनी गाड़ी हमें पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ पे नो पार्किंग लिखी हुई थी, वैसे स्टाफ की होगी शायद। इधर लगा देता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से। ये जो क्रेन है ये कंटेनर्स उठाने के लिए होती है। ये जो कंटेनर्स लगे हुए हैं, क्रेन कह लो या फोकलिफ्ट है, वैसे तो बड़ी फोकलिफ्ट। तो मास्टरटन जो है वेलिंगटन में ही पड़ता है, तो बट नॉर्थ आइलैंड में है, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं, ये भी आपके लिए एक नई लोकेशन होगी। फिर मास्टरटन से हम दोबारा क्राइस्टचर्च जा सकते हैं दोबारा। तो मास्टरटन जाके हमें पता चलेगा। हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं एक्चुअली, तो हमें जल्दी निकलना चाहिए अब यहाँ से। तो मास्टरटन बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह है, पॉपुलेशन बिल्कुल कम है। दोबारा जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड की ज़्यादातर लोकेशन से पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वैसे ही मास्टरटन में भी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो अब निकलते हैं मास्टरटन के लिए। और ट्रक तो हमारा वॉश हो ही गया, आप देख चुके हैं। तो अभी वॉश कराने की नीड नहीं पड़ेगी हमें दोबारा, जब तक हम वापस नहीं आएंगे। तो वापस आने के बाद हम देखते हैं कि अगर इसको वॉश की नीड है तो हम वॉश करवाते हैं इसको, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे सारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितना बेस्ट क्वालिटी आपको दे सकूँ वीडियोज़ की और कंटेंट की, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर कोई आपको कुछ लगता है कुछ कमी है कहीं पे,
कुछ कंटेंट में कमी है या फिर आपको इमिग्रेशन की भी इंफॉर्मेशन चाहिए या ट्रकिंग जॉब की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग ऐड करता जाऊँगा वीडियोज़ पे। ठीक है, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल मैं उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मास्टरटन और आप हमारे साथ होंगे, तो चलो देखते हैं रूट कैसा है। ज़्यादातर रूट तो सेम ही है, बस कुछ 50-60 किलोमीटर्स का या 100 किलोमीटर्स का एंड में जाके थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, बाकी सारा रूट सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हम चल। तो गाइस अब हम चलते हैं मास्टरटन के लिए। मुझे अभी वॉश कार्ड भी मेरे को देना अभी सिक्योरिटी गार्ड को, क्योंकि मेरा जो वॉश कार्ड है वो दूसरे ट्रक में चला गया, वो वेलिंगटन जा रहा है, तो इसी करके मेरे को इनसे कार्ड लेना पड़ा। ये अम्बाटी की गाड़ी खड़ी है। ये आ गया सिक्योरिटी गार्ड अपना कार्ड लेने बेचारा। आई एम हेल्पिंग यू टू लूज द वेट। ओके, सी यू। ट्रक वाले को बहुत जल्दी हो रही है, गोरा है, इसको साथ रहना चाहिए या फिर इस लेन में होना चाहिए, मगर बहुत स्पीड से चल रहा है। मैं ऐसे निकलने नहीं दूंगा। मैं नहीं निकलने दूंगा इसको, इसके साथ साथ ही रखूँगा ट्रक। मैं अपनी स्पीड में चल रहा हूँ भाई पूरी। यहाँ पे स्पीड की जो लिमिट है ट्रकों की वो 90 है, हम ऑलरेडी 89 पे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 99% जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, मुझे और कंट्रियों का तो नहीं पता कि किस वजह से होते हैं, मगर यहाँ पे न्यूजीलैंड में 99% जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो स्पीड की वजह से होते हैं। क्योंकि रोड इतनी अच्छी है, बट क्या कहते हैं, स्पीड पे कंट्रोल नहीं रखते हैं ये लोग। 90 की स्पीड दी है, अब आप खुद ही देख रहे थे, वो 90 का मतलब मैं 90 पे था और वो मेरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, वो भी रॉन्ग साइड से। ओवरटेक यहाँ से होता है ट्रकों का, ठीक है, या गाड़ियों का भी इधर से ही होगा ओवरटेक, बट वो यहाँ से इस साइड से ओवरटेक कर रहा था। और अभी भी मान नहीं रहा है, देखिए अभी भी मेरे साथ ही आ गया दोबारा। आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे लेफ्ट में एकदम ट्रक वो चिपका हुआ है एकदम, देखिए दोबारा आ गया। अरे यार भाई क्या करना है इसने, पुलिस की गाड़ी भी है साथ में, तब भी नहीं मान रहा है। ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं। अभी ये छोटी गाड़ी नहीं है, ये बड़ा ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है ये जो मेरा है, और इसका भी, दोनों ही ट्रक बहुत बड़े हैं। बट पता नहीं क्यों। और मैं आपको सही बात बताऊं, इतना स्पीड में भी चलेगा ना ये, तो हद से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स का फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं पड़ता। ये मैं खुद आजमा के देख चुका हूँ, मैं भी भगाता था बहुत ट्रक, मैंने भी बहुत ओवरटेक करे हैं, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 10 से 15 मिनट का फ़र्क पड़ेगा बस। क्योंकि ये जो ट्रक हैं ये 100 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, 100 से ऊपर करेंगे तो अपने पावर कट कर देता है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, ढलान पे चल रहे हैं तो ढलान में स्पीड तेज़ हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। बट इसमें भी अगर आपने क्रूज़ लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करके उसे 100 पे लेके आने की या 100 से कम रखने की कोशिश करता है।
हाय गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं पामस्टन नॉर्थ। मास्टरटन का हमने डिलीवरी कर दी थी, तो डिलीवरी करने के बाद हम पामस्टन नॉर्थ के वेयर हाउस में हैं अभी। तो अभी हमें यहाँ से नॉर्थ आइलैंड में रहेंगे। अभी हमें टोरंगा जाना है यहाँ से, और टोरंगा मतलब पहले रोटोरुआ जाना है, फिर हमने टोरंगा जाना है। ठीक है, फिर टोरंगा में हमारा फिर 10 आवर का ब्रेक है दोबारा। फिर वहाँ से हमें निकलना है क्राइस्ट चर्च के लिए डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी हम यार्ड पे हैं। ये सारा यार्ड है। मेरे आगे एक और ट्रक खड़ा है। अच्छा, आज मुझसे एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे से रिवर्सिंग नहीं हो रही थी। यहाँ पे रिवर्सिंग नहीं हो पाई मुझसे, तो मैंने हेल्प ली थी किसी की कि मेरे को रिवर्सिंग में हेल्प कर दो। प्रॉब्ली हो सकता है कि शायद आई एम नहीं हूँ, सो दैट्स वाई ये इसलिए हो रहा है। तो जो भी न्यू भी होता है क्लास 5 में, उसको प्रॉब्लम आएगी रिवर्सिंग में। आप एक दिन में रिवर्सिंग नहीं सीख सकते, यानी आप सीख ही नहीं सकते एक दिन में रिवर्सिंग। ठीक है, जो मतलब आप जब एग्ज़ाम भी देने जाएंगे ना, तो आपसे वो रिवर्सिंग नहीं करवाएंगे कभी भी। बहुत रेयर चांस है कि आपको वंस इन अ ब्लू मून आपको बोल दिया कि आप रिवर्सिंग कर दो। ठीक है, क्योंकि सबको पता है इसकी रिवर्सिंग ईजी नहीं है, और यहाँ पे ऑलरेडी जो ड्राइवर्स हैं उनकी शॉर्टेज बहुत है। ठीक है, तो इस करके जो है पास कर देते हैं वो आपको। ठीक है, बट आपको मतलब हाँ मैन्यूवर करना आना चाहिए ट्रक को। कट्स में कैसे निकालना है, लेफ़्ट एंड राइट कैसे मूव करना है, राउंड अबाउट में कैसे टर्न लेना है। ठीक है, टाइट कट्स पे कैसे मोड़ना है, ये सब आपको आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो हाँ वो मुझसे इशू हुआ था, तो मेरे को हेल्प करी उन्होंने। अब ये वाला जो आगे वाला जो ट्रक है, ये भी उन्होंने फिर रिवर्स करा, क्योंकि किसी का होगा उसको प्रॉब्लम आई होगी, तो दोनों ट्रक उन्होंने रिवर्स करे थे। तो मतलब हर यार्ड में होता है कोई ना कोई बंदा जो रिवर्सिंग करना चाहता है, क्योंकि इनके पास बंदे नहीं हैं। ठीक है, और जो चलाना चाहता है अगर उसको भी प्रॉब्लम करेंगे तो कैसे चलेगा फिर न्यूजीलैंड में काम, है ना। तो फिर इसलिए उन्होंने हेल्प करी। तो अभी मैं एक्चुअली स्ट्रेट रिवर्सिंग कर लेता हूँ। स्ट्रेट रिवर्सिंग जो होती है ट्रक एंड ट्रेलर्स की, ठीक है, स्ट्रेट रिवर्सिंग में कर लेता हूँ। मगर हाँ, जो एंगल रिवर्सिंग होती है, जो एंगल पे होता है, उसमें थोड़ा सा मेरे को इशू आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 साल से 8 साल से लड़के हैं, उनको आती नहीं रिवर्सिंग। मैं तो फिर भी चलो स्ट्रेट रिवर्सिंग आती है मुझे। ठीक है, मैंने बहुत जल्दी सीखी, और मैंने खुद ही सीखी थी एक्चुअली रिवर्सिंग। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, मैं क्राइस्ट चर्च के यार्ड के बाहर था, तो रात को रोड खाली हो जाती है वो। मैंने क्या करा कि रोड खाली हो जाती है ना, तो बीच में ट्रक लगा के मैं इधर ही उधर ऐसे ट्रक को मूव करने लग गया। ठीक है, तो मैंने यानी मूव करा, तो मैंने देखा कि अगर मैं हैंडल इधर घुमा रहा हूँ तो ट्रेलर किधर जा रहा है, हैंडल इधर को घुमा रहा हूँ तो ट्रेलर किधर को जा रहा है। ठीक है, तो फिर वो सब मैंने चेक करा। उसके बाद फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, ऐसे करूँगा तो इधर को जाएगा ट्रेलर, ऐसे करूँगा तो इधर को जाएगा ट्रेलर। तो हाँ, तो अभी हम पिकअप कर रहे हैं। शायद दोबारा से एम्यूनिशंस वगैरह हैं, थोड़ी एम्यूनिशंस है, बाकी तो नॉर्मल सामान है सारा। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ यहाँ से लोडिंग के बाद। ठीक है, तो यार्ड हमारा ये काफ़ी बड़ा है, आप सामने देख पा रहे होंगे। वो जो है एरिया जहाँ पे बिल्डिंग सी बनी हुई है, वो जो बिल्डिंग है वहाँ पे आपको वॉशरूम भी, आपका किचन एरिया भी है। ठीक है, आपका रेस्ट रूम भी है उधर। ठीक है, तो सब कुछ उधर है। अगर जो ड्राइवर्स के लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपको नहाना है तो आप शावर भी ले सकते हैं वहाँ पे। किचन भी है, आपको कुछ पहले से ऑर्डर देना है तो आप वो भी आप बोल सकते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर, जो भी आपको चाहिए आप बोल दीजिए पहले, वो आपके लिए पहले से बना के रख देंगे आपके लिए। हाँ, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, मगर हाँ जो नॉर्मल खाना होता है उसके नॉमिनल जो चार्जेस होते हैं वो भी नहीं होते हैं उसके। मतलब यानी $1 या $2 में आपको पूरा सैंडविच मिल जाता है, तो आपको क्या चाहिए इससे अच्छा, है ना। तो मैं थोड़ा सा बाहर आया था क्योंकि KFC मैंने ऑर्डर करा था, तो मैंने जस्ट अभी KFC फिनिश करा है। ठीक है, और अब हम चलते हैं। पहले हमें जाना है रोटोरुआ, रात ही हो रही है क्योंकि रात का ही लोड मिला था हमें, और फिर हमें जाना है टोरंगा। तो चलते हैं यहाँ से। अभी हमें जाना है लगभग 400 किलोमीटर, और फिर हमें निकलना है टोरंगा के लिए। लगभग 550 से 600 किलोमीटर है यहाँ से सारा। फिर उसके बाद हमारी 10 आवर्स की ब्रेक और हो जाएगी। फिर टोरंगा से हमारा जो पिकअप है वो क्राइस्ट चर्च का है।
ऑन द वे हैं फॉर रोटोरुआ। लोड ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ट्रक भरा हुआ है और पूरा ऊपर तक नहीं भरा है ट्रक भी, और ट्रेलर जो है वो हाफ ट्रेलर है बस। वो भी इधर से उधर से वो ढूंढ के डाल रहे थे लोड, क्योंकि लोड मिला ही नहीं उनको ज़्यादा। तो मैंने बोला जितना है आप उतना ही डाल दीजिए, ज़्यादा देर में वेट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आजकल पुलिस की चेकिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ईस्टर का हॉलीडे था। तो कल रात को भी बहुत पुलिस थी जब मैं आ रहा था, तो आज भी चांसेस है, तो मुझे स्पीड में चलना पड़ेगा बहुत, मतलब स्पीड लिमिट के अंदर ही, जो कि 90 है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं टोरंगा में, और मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, और हम यार्ड में हैं अभी, और ये यार्ड बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं पूरा यार्ड, बहुत बड़ा यार्ड है ये। अभी इसके पीछे भी है, मगर वो उसका वे ब्रिज है ट्रक का। बहुत बड़ा यार्ड है ये। तो प्लान क्या है, अभी यहाँ से हमें लोड मिलेगा क्राइस्ट चर्च का, तो अभी हम क्राइस्ट चर्च जाएंगे। तो क्राइस्ट चर्च में लोड जो है वो जब मिलेगा हमें, फिर हम यहाँ से क्राइस्ट चर्च जाके वहाँ पे हम डिलीवरी कर देंगे, और फिर वहाँ से डिलीवरी करने के बाद जो नया लोड मिलेगा हमें ऑकलैंड का मिल जाएगा सीधा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि हमें फ्राइडे सैटरडे तक वापस आना होता है ऑकलैंड। तो ऐसे होगा, तो ट्राई करते हैं यहाँ से अंदर जाने की, क्योंकि ये वैसे ट्रक्स के लिए है, पता नहीं हमारे लिए ओपन होगा या नहीं होगा, शायद हो जाए। नहीं होगा शायद, ऐसा दूसरी साइड से जाना पड़ेगा शायद हमें। ये एक्चुअली ऑटोमेटेड होता है ये, जब ट्रक आता है तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ये इनका सबसे लेटेस्ट यार्ड है। वहाँ से ट्रक आएगा और इनके ऊपर चल के आता है, और यहाँ पे आके रुक जाएगा। वो वे ब्रिज है, अगर सब कुछ सही होगा तो वहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगी, और अगर वेट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ग्रीन लाइट की जगह रेड लाइट आ जाएगी, और वेट लिखा हुआ आएगा कि कितना वेट। तो आपको मैं यहाँ का एक वॉक अराउंड दिखा देता हूँ कि कैसा है ये यार्ड, ठीक है। मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, मगर आप समझ सकते हैं ये कंपनी है एक बड़ी, तो कुछ चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है। बट मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँ। ये यार्ड है, बहुत बड़ा यार्ड है ये। तो आपको अगर एंटर होना है किचन और वॉशरूम में, तो यहाँ से एंटर सकते हैं। ये यहाँ पे इनके स्लीपिंग पॉड्स हैं, जो लंबी दूरी तक जाते हैं उनके लिए रूम्स वगैरह हैं इधर, और ये इनके वॉशरूम्स हैं। ठीक है, ये नहाने के लिए अगर किसी को नहाना हो तो। Maybe we can try meeting up by 7. You'll be
यहाँ पे लोड है कुछ जो बारिश से इफेक्ट नहीं होता, जिसको वो लोड इधर रख देते हैं। जो बारिश में ख़राब हो सकता है लोड वो अंदर रखते हैं। तो ऐसा है। और बाकी ये बहुत बड़ा यार्ड है, बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा यार्ड ये है ये अभी तक का कंपनी का। और वो हमारा ट्रक उधर खड़ा है। तो अभी हम ट्रक की वॉशिंग करवा रहे हैं, ऑटोमेटेड वॉशिंग है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटेड वॉशिंग हो रही है ट्रक की। ट्रक हमारा काफ़ी गंदा हो गया था, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। कोई प्रॉपर हमें स्पॉट नहीं मिल रहा था साफ़ करने का, और टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो इस करके फिर हमने यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे था ऑटोमेटेड वॉशिंग का। सो गाइस, बैड न्यूज़, एक चीज़ डैमेज हो गई हमारे ट्रक में। मैं वॉश कर रहा था तो मैंने देखा कि ये वायर कट गई है। ये एयर सस्पेंशन को कंट्रोल करती है ट्रक के, ठीक है। तो वायर कट गई है, जिसके कारण ट्रक हमारा बैठ गया नीचे से, मतलब नीचे हो गया ट्रक। तो मैं यहाँ पर कंपनी में आ रहा हूँ, यहाँ पे ट्रक दिखाने। होप सो ट्रक सही हो जाएगा जल्दी। वैसे बुलाया तो है उन्होंने, कह रहे कि हो जाएगा सही जल्दी। लेट्स सी कितनी जल्दी सही होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा लोड भी अभी पिकअप था, बट हमारी वायर कट गई है एयर सस्पेंशन की, तो हमें इसको ठीक जल्दी कराना होगा। सी वन सम टाइम। तो हम फेरी में पहुंच चुके हैं, और ये हमारा व्यू है यहाँ से। ये वेलिंगटन है, ये सारे शिप के इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। आज ही फेरी लेट थी, तो अभी हम चलते हैं अंदर और ब्रेकफास्ट करते हैं। देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में। Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. नंबर है B64, 64 इधर है। B64। तो ये हमारा रूम है। So this is our room. ये वॉशरूम है, नाइस एंड क्लीन वॉशरूम। तो
मैंने हाँ, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट कुछ इनका ख़ास नहीं था, तो ब्रेकफास्ट में था खाली हैश ब्राउन्स और स्पैगेटी। मुझे हैश ब्राउन तो सही लगे, बट स्पैगेटी जो थी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी कल मैंने सबवे से ऑर्डर कर लिया था, ऊबर से। तो 2 मैंने सबवे मंगा लिए थे। एक तो मैंने खा लिया था, एक वेज सबवे था, वेज पैटी सबवे, और एक है तेरियाकी चिकन सबवे। तो ये 2 मैंने मंगवा लिए थे। एक मैंने खा लिया, एक रखा हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने इसी के लिए ही रखा था कि मुझे पता था कि कई बार अच्छा होता है खाना, कई बार अच्छा नहीं होता है, ठीक है। कई बार ये बनाते हैं बटर चिकन विद राइस, चिकन करी, समथिंग लाइक दिस, बट द थिंग इज़ दैट कि वो न्यूजीलैंड के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे सॉल्ट एंड पेपर बहुत लो होता है, ठीक है, मिनिमल कह लो, ठीक है। तो और हमारे यहाँ इंडिया वाला आपको पता ही है कि कैसे बनाते हैं वो, ठीक है। तो हाँ, दिस इज़ अवर बेड, ठीक है। ये मेरा बैग है, इसके अंदर सारे लैपटॉप, इसमें मेरा लैपटॉप भी है। दिखा देता हूँ आपको, अभी मुझे वीडियो एडिटिंग करनी भी पड़ेगी, तो आपको दिखा देता हूँ। अभी मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने अभी करी नहीं स्टार्ट वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको मिलूँगा जब हम निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि हम जल्दी से जल्दी क्राइस्टचर्च पहुँच पाएँ, बट द थिंग इज़ दैट कि मेरी लॉग बुक भी ख़त्म होने वाली है अब, तो हमें ब्लेनिम पे दोबारा हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, जहाँ पे हमने पहले ली थी ब्रेक। तो या सो दैट्स द प्लान। ब्लेनिम की डिलीवरी करके हम उसको, मतलब अपनी ड्राइविंग वहाँ पे रोक देंगे 10 घंटे के लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पिक्टन, और अब आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। तो गाइस हम आ गए हैं, ठीक है, और ये है पिक्चर, और हमें अब ये अनूप करना है। Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my worlds have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. पीछे का हमें ऐसा एक साइन है, हमें चेंज करना है, तो पीछे चलते हैं। प्रॉब्ली शायद नहीं पहुंच पाएंगे।
जैसे आपने देखा होगा अभी ये वीडियोस में कि पिक्टन के व्यूज़ आपने देखे होंगे कि कैसा है पिक्टन। तो अभी हम पिक्टन के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब ये फेरी का जो डोर होने का डोर जो है इसका ओपन होने का हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें जाना है ब्लेनहेम अभी। तो वैसे तो मेरी लॉग बुक ओवर हो चुकी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको डिलीवरी कर दूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी डिलीवरी नहीं करी तो मुझे अगले दिन तक का वेट करना पड़ेगा और दैट्स रिडिकुलस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको डिलीवरी कर दूँ और फिर डिलीवरी करके हम वहीं पे रेस्ट कर लेंगे 10 आवर्स की, ठीक है। तो अभी मैं वैसे एक्चुअली वेट कर रहा हूँ ट्रक्स का, मेरे आगे जो है वो मूव हो जाए, फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो आई होप कि मैंने थोड़ा सा आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई है फेरी की। मुझे कमेंट आया था कि आप फेरी की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बनाइए, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाने की कोशिश करी है। तो मैं इसलिए पब्लिक में क्राउड में मैं इसलिए नहीं बनाता वीडियो, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा कंसर्न है उनका कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो गया तो दैट्स दी बैड पार्ट, ठीक है। तो I'll try to avoid those situations। तो फिर मैं इसी सोच के ना, मतलब यही चीज़ को सोच के मैं थोड़ा सा मतलब पब्लिक में नहीं बनाता वीडियो, क्योंकि किसी को कैमरे में आना अच्छा लगता है, किसी को कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यही सब था। तो बाकी ये ट्रक अभी चल रहा है, तो हम भी निकलते हैं धीरे धीरे। We're not as tough I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play. तो दोबारा वही सेम रोड है, मगर थोड़ा सा हम और आगे आए हैं। यूजुअली हम आगे एक गोल चक्कर आता है, तो उस गोल चक्कर से हम राइट हो जाते हैं, ठीक है। बट अभी हम वहाँ से सीधा आए हैं। मुझे अभी एक जगह रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो मैंने आपको बताया था ना, नोटिफिकेशन बोर्ड जो आगे लगा रहता है कि आपके पास कौन सा सामान है, कौन सा डेंजरस गुड है, उसका साइन होता है एक पीछे, जो मैं चेंज नहीं करा क्योंकि पीछे जाने की जगह नहीं थी। तो अभी मैं यहाँ रोक के मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। अदरवाइज़ उसका अगर वो देख लिया कि आगे दूसरा है, पीछे दूसरा साइन लगा है, तो फिर और ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे रुकने के। ये ट्रक मैं हमेशा देखता हूँ जब मैं पिक्टन आता हूँ। ये एकदम ब्रांड न्यू ट्रक है और ये 600 है, मतलब 600 हॉर्स पावर, जो कि बहुत महंगा ट्रक होगा ये। यहाँ पे ले लेते हैं हम लेफ़्ट में। जल्दी से जाके हम वो नोटिस चेंज कर लेते हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। चलते हैं यहाँ से।
positive, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel